एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और आज दिन है मंडे और डेट है आज 20 अप्रैल। तो आप सभी कैसे हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल अभी फिट एंड फाइन हूं क्योंकि आप बहुत बहुत मेरी केयर कर रहे हो। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, बहुत क्या टोटली कमेंट यही आ रहे हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपकी तबीयत कैसी है। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, शरीर में जो कमजोरी आती है थोड़ा बहुत बुखार में, वो सब तो चलता ही रहता है, लेकिन हाँ वैसे अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। और क्या शैतानी कर रहे हो बाप? तो तो अभी ना मेरा दोपहर के खाने बनाने का टाइम हो चुका है। सुबह के लंच, सुबह का लंच थोड़ी होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, उससे मैं फ्री हो चुकी हूँ। क्योंकि आजकल ये सुबह की ड्यूटी जाने लगे हैं तो फिर मतलब बहुत जल्दी चले जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं घर से, 5:30 बजे करीब निकल जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि फिर फटाफट से काम हो जाता है। ये निश्चय नो बेटा, मतलब एक रूटीन सा हो गया है, वरना फिर रात को जाओ और फिर सुबह ये रूम में सोते रहते थे। तो मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से मतलब मेरा रूटीन था नहीं कुछ भी। कोशिश बहुत करती थी बनाने की, लेकिन फिर भी चीज़ें इधर उधर मतलब हो ही जाती है, काम इधर उधर हो ही जाता है। लेकिन हाँ, अभी ये डेली रात सुबह के टाइम पे ही जा रहे हैं, शिफ्ट चेंज हो गई है। तो हाँ, मुझे बड़ा आराम है इस चीज़ का, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मतलब मेरा भी एक रूटीन बन गया है इनके साथ साथ कि हाँ भाई मैं ना अभी 4:45 बजे उठ जाती हूँ। 4:45 बजे के करीब ये उठते हैं, जब तक ये अपना नहाना धोना घूमना फिरना करते हैं तब तक ये है कि मैं इनका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। बहुत अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है। और साड़ी मैं सच बताऊँ मैंने क्यों पहन ली? साड़ी मैंने इसलिए पहन ली, मैं कहा यार सब लोगों को लग रहा है कि मैं सच में बीमार सी अभी भी हूँ। तो चलो आज साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होके फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर। और हाँ, एक बात और पूछनी थी मुझे आप लोगों से, मेरा ना लाइव आने का बड़ा मन कर रहा है यार। क्योंकि आप 7,000 तो आपने कंप्लीट कराने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा टाइम। आप वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे तो 7,000 कैसे कंप्लीट होंगे? मतलब पर मंथ ना मेरे 1,000 का एवरेज में लेके चलती थी कि बढ़ जाते थे, लेकिन इस महीने में तो आपने इतना, बस मैं क्या बोलूँ, आपने बिल्कुल ही ढीलापन दिखा दिया। बिल्कुल वीडियो को शेयर नहीं किया, बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं किया। और एक ऊपर से लॉकडाउन, इसमें भी सब ज़्यादा बिजी हो गए शायद, तो इस वजह से मेरे बर्थडे से पहले दिन मेरे 6,000 कंप्लीट हुए थे 5 मार्च को, और आज 20 अप्रैल हो गई है, लेकिन अभी तक 7,000 के आस पास भी नहीं पहुंची हूँ मैं। तो वो सब तो आपके हाथ में है। तो हाँ, लाइव का बताना आप कि मैं किस दिन आऊँ और किस टाइम आऊँ। टाइम बता देना आप, दिन में आपको फिर पोस्ट करके और मैं आपको बता दूंगी कि हाँ मैं किस दिन लाइव आने वाली हूँ। तो चलिए, बातें खूब सारी हो चुकी हैं, अब कर लेते हैं काम, अपने काम पे आ जाते हैं। क्योंकि बातों से बिल्कुल पेट नहीं भरेगा भाई, खाना भी तो बनाना पड़ेगा, पेट तो खाने से ही भरेगा। और बातों से पेट क्या, मैं अपने बताऊं तो मेरा तो मन भी कभी नहीं भरता। चाहे मैं आप लोगों से जितनी ही बातें कर लूँ, मेरा मन कभी नहीं भरता। कोई ना कोई बात मुझे याद आती ही रहती है। और अगर किसी दिन ऐसा हो कि आप आमने सामने बैठे हो तो कितना मज़ा आएगा ना, इधर से मैं कुछ बातें करूँगी, उधर से आप, बहुत मज़ा आएगा सच में। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं 2 बड़े बड़े से साइज़ के और उनको कट कर दिया है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने फ्रिज में से टमाटर लेने के लिए। टमाटर 3-4 ही बस मैं लूँगी, टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि सब्ज़ी मैं थोड़ी ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, ज़्यादा ग्रेवी सी। क्योंकि सब्ज़ी जो है मैं शाही पनीर की बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जीरे में का तड़का लगा के मैंने प्याज जो मोटी मोटी सी काटी थी ना, 2 बड़े साइज़ की थी मेरी, और 3 हरी मिर्ची डाल दी हैं। और जो टमाटर मैंने करके रखे थे वो प्याज के पिंकिश होते ही थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जब होने लगे तभी मैंने टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया। अब इसको जब ये गल जाएगा थोड़ा सा टमाटर तो बंद कर दूँगी, ठंडा होने तक के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ, आटे में मैं नमक हमेशा डालती हूँ। तो हमेशा की तरह नमक डाल के अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा मैं लगा लूँगी। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइट आटे की रोटियां कभी नहीं बनाती, मैं थोड़े सॉफ्ट आटे की ही बनाती हूँ। और सब्ज़ी भलाई मैं बहुत देर पहले बना के रख दूँ, 1-1.5 घंटा, लेकिन आटा मैं हमेशा साथ साथ ही लगाती हूँ। आटा मैं ज़्यादा देर पहले नहीं लगाती क्योंकि गर्मियों में आटा है ना, मतलब मुझे थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है। तो यहाँ पर जो मसाला है मेरा ठंडा हो चुका है, प्याज टमाटर हरी मिर्च का। आज मैंने लहसुन और अदरक नहीं डाला, पता नहीं क्यों, मैं भूल गई या मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने क्यों नहीं डाला। लेकिन हाँ, अभी एडिटिंग करते टाइम ही मैंने नोटिस किया कि आज मैंने सब्ज़ी में लहसुन अदरक क्यों नहीं डाला।
तो यहाँ ये ना मैंने पीस लिया है, इसका एकदम अच्छा सा पेस्ट बना लिया है मैंने, बिल्कुल पतला मतलब स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। और काजू मैं वो फ्राई करना भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसमें ऐसे ही मतलब सूखे ही डाल दिए बिना फ्राई किए हुए। 5-7 काजू इसमें ऐड कर दिए। मेरे पास टुकड़े वाले थे तो आप समझिए 5 से 10-12 करीब मैंने डाले होंगे। अगर आपके पास साबुत वाले हैं तो फिर 5-6 इतने ही डालती हूँ, साबुत आते हैं तो उसका पेस्ट मैंने बना के रख लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया है प्याज टमाटर का। लेकिन आप सोच रहे होगे सब्ज़ी बनाते बनाते कहाँ घुस गई, मतलब ये भी ना कुछ भी करती है। अभी सब्ज़ी बनाने की बात कर रही थी, शाही पनीर के बीच में इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए तो मैं आपको बताऊँ हुआ क्या। इसी बीच में ना इनका फ़ोन आ गया, तो इन्होंने कहा कि क्या सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये दिन में घर आके मतलब खाना खाते ही है। ये क्या हम अब एक साथ ही खाते हैं, जब से ये सुबह को जाने लगे ना तब से हम तीनों एक साथ ही खाते हैं, मैं, निश्चय और ये। मम्मी जिस टाइम बनाती है उस टाइम खा लेती हैं 12 बजे करीब, और फिर हम तीनों एक साथ बैठ के खाते हैं। और यहाँ पर साक्षी आ चुकी है बीच में करेले की सब्ज़ी देने के लिए। तो पता है हुआ क्या, इनका फ़ोन आ गया और इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं तूने क्या सब्ज़ी बनाई। मैंने कहा कि पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, अभी छोका नहीं है, बस बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो इन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं शाही पनीर मत बनाइयो, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, रात को बनाइयो। अभी तो है ना मेरे लिए पतली सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दे, मतलब कि जिसमें आलू टमाटर सब कुछ बहुत कम कम दिखे, गोते मार के ढूंढना पड़े बस उसमें पानी पानी हो, तो वो वाली सब्ज़ी इनका कई बार खाने का मन होता है। तो बस मैंने सिंपल सी वही छोक दी थी, मेरा थोड़ा काम आसान हो गया। चलो शाम के लिए भी मेरी तैयारी हो गई। आलू टमाटर छोकने में तो अभी मुझे कितना टाइम लगना था, छोक दिया है। और यहाँ पर सो के उठ के आई हूँ अभी मैं शाम हो चुकी है। तो दोपहर में मैं सो ली थी, इनके आने के बाद खाना वाना खा के फिर मैं थोड़ी बहुत देर लेट ही जाती हूँ, आँख लगे तो लगे, नहीं तो फ़ोन वोन चेक कर लेती हूँ, आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। और उसके बाद ये कुछ जो किचन के टॉवल्स होते हैं ना वो मैंने धो के रखे थे, वो उतार लिए हैं। तो वैसे तो जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ शाही पनीर की तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बटर में ही बनाऊँ, लेकिन इस टाइम पे बटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं देसी घी में बना देती हूँ। वो एक ही बात है, देखो बटर का थोड़ा सा तो देखो अलग टेस्ट होता है, अच्छा सा लगता है मुझे तो बटर वाला टेस्ट, लेकिन हाँ घी में भी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो जब ये मेरा घी गर्म हो जाएगा ना तो मैं इसमें अपने मसाले डाल दूँगी, जो कि सूखे वाले होते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक जावित्री का टुकड़ा और एक लौंग, हींग और जीरा। और उसके तुरंत बाद वो चटकते ही मैंने डाल दिया है वो पेस्ट जो कि बना के रखा था। और यहाँ और थोड़ा सा जो पानी मिला मिला के मैंने, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है ना, तो एक एक घूंट करीब इस तरह से 2 बार पानी डाल के और तब मैंने इसमें मिलाया है, क्योंकि एक बार में मसाला नहीं उतर के आया था सारा। और अब मैं इसमें जो अपने सूखे वाले मसाले होते हैं वो ऐड कर लूँगी। और आप देख रहे हो सुबह की बनती बनती सब्ज़ी अब जाके बन रही है। तो सूखे मसालों में मैंने मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी, और थोड़ा सा डाल दिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा सा डाला है, मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं मिक्स कर दूँगी। और ये वाली जो ग्रेवी होती है ना यार, ये चटकती बहुत है, मतलब उछलती बहुत है, ये बहुत चट मतलब बाहर बहुत उछलती है ये। तो इस पर मुझे अब ढक्कन लगाना ही पड़ेगा, वरना ये बिल्कुल मतलब पूरा गैस तो ख़राब कर ही देती है, साथ साथ ऊपर छींटे भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया है, क्योंकि इसके बिना कलर आएगा नहीं बढ़िया सा, और कलर के बिना सब्ज़ी अच्छी लगेगी नहीं। और आज मुझे याद आया कि मेरे पास बहुत दिन से शाही पनीर मसाला रखा है, तो मैं वो भी डाल देती हूँ सब्ज़ी में, ताकि सब्ज़ी मेरी खूब अच्छी सी बन जाए, बढ़िया सी। और यहाँ पर ये पनीर मैं कट कर लूँगी जब तक मेरा वो मसाला जो है तैयार हो रहा है। और पनीर ना आज बहुत दिनों के बाद आया, बहुत दिनों के बाद। मैं तो अपने मुँह से बोल भी नहीं रही थी इनको कि पनीर ले आओ, वरना ये होता है कि कुछ भी समझ ना आए तो तीसरे चौथे दिन पनीर की सब्ज़ी बना लो कुछ ना कुछ। लेकिन अभी लॉकडाउन में मैं बिल्कुल नहीं मंगा रही थी, और आज ये खुद से ही ले आए थे, कल लेके आए थे सॉरी। और अभी ये मसाला जो है मेरा तैयार हो चुका है, क्योंकि मसाले का ये है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता, पहले से ही वो भुना हुआ है। प्याज टमाटर जो है हमने भून ही रखे हैं, भुना हुआ है पूरा पेस्ट। तो इसके बाद मैंने ये एक बड़ा सा चम्मच भर के मलाई डाल दी है। अगर आप छोटे वाले चम्मच को तो 2-3 कह सकते हो। और मलाई का जो है ना मैं घी नहीं बनने दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वैसे वाला फ्लेवर चाहिए, क्रीमी टाइप का फ्लेवर चाहिए मुझे, घी नहीं बनाऊँगी मैं इसका। अगर आपको मतलब थोड़ा घी घी सा अच्छा लगता है सब्ज़ी में तो आप बना सकते हो। ग्रेवी कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी और पनीर डाल के और भी गाढ़ी हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। और जब मेरे दूध में बॉयल आ गया है, आप देख रहे हो दूध में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे जो मैं अपने पनीर के टुकड़े मैंने काट के रखे थे ट्रायंगल शेप में, वो डाल दिए हैं। और अब बस एक उबाला दिलवा के ढक कर के और छोड़ दूँगी, और धनिया वनिया कुछ नहीं डालूँगी। ये बिल्कुल सिंपल सा शाही पनीर मैंने बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि धनिया वगैरह जो होता है वो हम घर में ही डालते हैं,
बाहर से जब आता है तो शाही पनीर में कोई धनिया पत्ती वगैरह नहीं होता। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी ट्राई करना। सुबह की बनती बनती सब्ज़ी अब जाके तैयार हुई है। इससे पीछे वाली क्लिप में देखना आप, सेम जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी, इससे कुछ सेकंड ही स्किप करके निश्चय सोफ़े पे चढ़ रहा था और कूद रहा था, चढ़ रहा था और कूद रहा था। आपको चढ़ता दिखाई देगा सोफ़े के ऊपर। तो मतलब यार शैतानी भी करते हैं बच्चे, और इन्हें फिर रोना भी नहीं है, चोट लग जाए तो बिल्कुल मतलब पता नहीं कैसे हो जाता है। निश्चय तो बहुत ही रोता है, अगर एक बार इसको चोट लग जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको चुप कराना। तो बड़ा बहला फुसला के मैं इसको चुप करा रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग बच्चों को कुछ नहीं होता, आप तो स्पाइडरमैन हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। और यहाँ पे अपने पापा के सर हो गया कि पापा ने गिराया, जबकि पापा निश्चय से काफ़ी दूर बैठे हैं। और मैंने भी है ना बाद में नोटिस किया, जब ये सो गया था ना, तब इसके पापा ने ही मुझे बोला कि देख इसके माथे में टोला हो गया। और मैं इसका सर ही दबाती रह गई। इसने काफ़ी देर में मुझे बताया कि मेरे तो फोरहेड पे चोट लगी है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने अपनी रोटियाँ सेक ली है। रोटी बहुत जैसा कि सॉफ्ट आटा लगा था तो फूली फूली रोटियाँ बनती है सॉफ्ट आटा लगाने से। और रोटियाँ भी मेरी बनकर हो चुकी है तैयार सारी। तो जब तक मेरी लास्ट वाली रोटी सिकती है ना, तो ये मेरी रोज़ की आदत है, तब तक मैं अपने परात, चकला, बेलन तीनों चीज़ें सिंक में डाल आती हूँ, भिगो देती हूँ उनको, ताकि जब तक झूठे बर्तन होंगे ना तब तक वो फूल जाएगा। और मैं खाना बैठने से पहले ही उन बर्तन को कर देती हूँ, चकला बेलन को और परात को हाथ से रगड़ के और कर देती हूँ। मतलब चकला बेलन पे तो नहीं मारती साबुन, रोज़ की रोज़ परात पे लगाती हूँ। तो क्योंकि कहते हैं ना झूठे बर्तनों में वो नहीं डालनी चाहिए। और ये है सुबह का काम जो सोच रही हूँ अभी करके सोऊं। और मेरे एक सब्सक्राइबर की एनिवर्सरी है आज, जिनका नाम है पंकज और उनकी वाइफ़ का नाम है सोनिया। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो अभी टाइम हो चुका है रात के 8:55 का। निश्चय सो चुका है। निश्चय आज थोड़ा जल्दी सो गया है क्योंकि आज दिन में उसने बिल्कुल एक पलक नहीं झपकी। आज दिन में हुआ क्या कि कूलर की है ना पंखड़ियाँ टूट गई, दिन में मतलब लगाई है। कल रात में अचानक से क्या हुआ, 4:45 बजे करीब सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे कट कट की गिरी ना वो पंखड़ियाँ, तो बहुत तेज़ आवाज़ आई और समझ नहीं आया कि वो गिरी कैसे अपने आप ही। ये उस टाइम बाहर थे और मैं अंदर थी। मुझे लगा बाहर कुछ गिर गया, इनको लगा अंदर कुछ गिर गया। मैंने उठ के देखा नहीं, मैंने कहा किचन में शायद इनके हाथ से कुछ गिर गया होगा, बर्तन वर्तन, उसी की इतनी तेज़ आवाज़ है। और फिर बाद में जब ये अंदर आए कि क्या गिरा था, किस चीज़ की इतनी तेज़ आवाज़ थी, फिर मैंने कहा कि मैंने तो सोचा कि आपके वहाँ बाहर कुछ गिर गया। तब इन्होंने कूलर में नज़र मार के देखी तो कूलर में मतलब पंखड़ियों के टुकड़े हो के और कूलर के अंदर ही गिर गए। एक आध छोटा मोटा टुकड़ा जो है बाहर की तरफ भी गिरा हुआ था। तो मतलब देख के मुझे एकदम से ये लगा कि चलो शुक्र है भाई, सारे जो कूलर है उसके अंदर ही गिरे एक तो टुकड़े पंखड़ियों के। और दूसरी बात ये कि कूलर बेड से थोड़ा सा दूरी पर है। अगर बेड के पास होता तो देखो बच्चा भी साथ में सोता है, एकदम से कट के जब कोई चीज़ इस तरह से गिरती है तो थोड़ा डर तो रहता ही है। मतलब अचानक से पता नहीं कैसे ये क्या हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। कूलर चलाते लगभग 1 हफ्ता हो गया है और पता नहीं आज रात कैसे क्या हुआ। 2:30 बजे लगे थे कूलर को ठीक करने, पंखड़ी मतलब सेट करने के लिए, क्योंकि मिस्त्री तो इस टाइम पे कोई मिलेगा नहीं भाई। 2:30 बजे लगे थे और कहीं जाके 6:30 बजे वो ठीक हुआ है। 4 घंटे कंटिन्यू बैठे रहे और मुझे देख देख के यूँ हो रहा था कि अभी तो आए थे, अभी तो ड्यूटी से आए थे और अभी लगे हुए हैं। बीच में मेरे सर में भी इतनी तेज़ दर्द हो गया, मैं टॉर्च दिखाई जा रही थी कंटिन्यू इनको, क्योंकि कूलर में ना पानी भरा हुआ था, बाहर लेके जा नहीं सकते थे। मतलब थोड़ा आलस आ रहा था खाली करने में, भरने में, और बाहर वैसे गर्मी भी ज़्यादा थी। मैं कहा चलो यहाँ पंखा तो चल रहा है, मैं ऐसे कंटिन्यू टॉर्च इनको दिखाई जा रही थी। इतना मतलब मन अंदर से थोड़ा होता है ना कि मन चाहे मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब मुझे अंदर से यूँ लग रहा था कि सुबह के गए 5 बजे के गए, अभी तो घर में आए 5:30 बजे करीब निकल जाते हैं ये, 5:30 बजे के करीब गए और 2:30 बजे घर में घुसे हैं और आते ही इस काम में लग गए, 6:30 बजा दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बस भगवान का शुक्र ये रहा कि कूलर थोड़ा दूर था, मतलब मैं तो बार बार यही सोच रही थी कि भाई कुछ ना कुछ हादसा ना हो जाता, बच गया। खैर जो होता है उस ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता, जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मैं भी सो जाती हूँ जल्दी से क्योंकि सुबह उठ के एडिटिंग करूँगी। आजकल मैं सुबह ही एडिटिंग कर रही हूँ, इसी वजह से दोपहर तक वीडियो जाता है। रात को फिर नहीं कर पाती क्योंकि मुझे पहले से भी जल्दी अब उठना पड़ता है, तो सुबह ये रहता है कि आँख नहीं खुलेगी अगर मैं ज़्यादा देर तक रात को जागूंगी तो। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।